प्रश्न है कि अधिकतर हिंदू रात में ही शादी क्यों करते हैं। इसका कारण मात्र और मात्र धार्मिक और ज्योतिषीय है दोस्तों, क्योंकि रात्रि में शुभ मुहूर्त, स्थिर लग्न के साथ चंद्रमा जो शीतलता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, और साथ में ध्रुव तारा जो रात्रि में ही दृष्टमान है, स्थिर तारा और दिशाओं को खोजने वाला माना जाता है। प्रतीक है यह कि नवविवाहित जोड़े सही रास्ते पर चलेंगे। शुक्र रात्रि में समस्त वैभव प्रदान करता है। अतः सनातन में विवाह के साक्षी सूर्य जो मंडप के कुंड में अग्नि रूप में विराजमान होते हैं, जिसके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, और आसमान में चंद्रमा शांति, शीतलता और स्थिरता बरसा रहे होते हैं, इनके सानिध्य में ही संपन्न होना शुभ माना जाता है। बाकी तो भगवान श्री गणेश सबको आनंदित रखें। विवाह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे अरबी में शादी कहते हैं। यह एक धार्मिक तरीके से सामाजिक मान्यता प्राप्त स्त्री और पुरुष का अटूट युगल मिलन है। हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे अग्नि के समक्ष पूरा किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वैदिक नियमानुसार विवाह के समय 4 फेरों का ही विधान है, क्योंकि ये 4 फेरे जीवन के 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। वे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले 3 फेरों में वधु आगे चलती है, जबकि चौथे फेरे में वर आगे होता है, क्योंकि 3 फेरे धर्म, अर्थ यानी धन और काम यानी इच्छा से जुड़े होते हैं, और ये तीनों स्त्री से जुड़े हैं, जिसे घर और परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। और अंतिम चौथा फेरा मोक्ष यानी मुक्ति से संबंधित है दोस्तों, जिसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, जो अंतिम लक्ष्य है। पारस्कर गृह सूत्र में भी 4 फेरे या प्रदक्षिणा का वर्णन है। 7 फेरे जहां तक मेरी समझ है सिनेमा बॉलीवुड की देन है। वास्तविकता में सप्तपदी वचन का विधान है, यानी जीवन के 7 कदम साथ चलकर 7 वचन निभाते हुए चलना है। 7 वचन वधु वर से लेती है और 7 वचन वधु वर को देती है। और अगर अब 7 फेरे भी लगते हैं, जिसमें 4 फेरों में वधु आगे रहती है और अंतिम 3 फेरों में वर आगे रहता है, जो अन्न, बल, धन, सुख, परिवार, ऋतु और कर्म का प्रतीक है, तो भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि एक प्रदक्षिणा या फेरा 360 डिग्री का होता है, जो सिर्फ 7 अंक से नहीं कटता है, अविभाज्य है, जिससे रिश्ते को अटूट बनाता है और 7 जन्मों के बंधन का प्रतीक है। अंत में दोस्तों, आप सब मस्त रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।